दोस्तों, इंडिया में 2031 तक लगभग 40% लोग मिडिल क्लास में होंगे। यानी लगभग आधा इंडिया मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा हुआ होगा। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है? एक इंसान जो मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होता है वो मिडिल क्लास रहकर ही मर जाता है। और ऐसी क्या चीज़ है जिसने करोड़ों लोगों को मिडिल क्लास ट्रैप में फंसा के रखा हुआ है? क्या ये लोग कम पैसा कमाते हैं या फिर ये लोग मेहनत ही नहीं करते? आम इंसान ज़िंदगी भर गरीबी या मिडिल क्लास ट्रैप से इसलिए बाहर नहीं निकल पाता है क्योंकि उसके पास जितना पैसा है वो उसे ठीक से मैनेज करना ही नहीं जानता। और इसका मूल कारण है कि उसे ये कभी सिखाया ही नहीं गया, ना ही स्कूलों में और ना ही कभी घरों में। आज हम ऐसे ही कुछ सिंपल स्टेप्स के बारे में बात करेंगे जिसे फॉलो करके एक मिडिल क्लास इंसान भी इस ट्रैप से बाहर निकल सकता है। आज हम द ऑटोमेटिक मिलेनियर बुक से कुछ टाइमलेस प्रिंसिपल सीखेंगे जो आपको मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर निकालकर एक मिलेनियर बनने में काफ़ी मदद करेगी। ये कहानी दो दोस्तों की है, टॉनी और जॉन, जो कि अपनी डिग्री कर रहे हैं। जॉन के पिता का अचानक देहांत हो जाने से उसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी और वह अपने घर वापस चला जाता है। वहीं टॉनी अपनी पढ़ाई पूरी करता है और उसे एक अच्छी जॉब भी मिल जाती है। करीब 10 साल बीत जाते हैं। टॉनी एक दिन अपनी कार से अपने ऑफिस जा रहा था। उसने देखा कि रास्ते में शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के लिए नापतोल का काम चल रहा है। वो ज़मीन कई सालों से खाली पड़ी थी जहाँ लोग कचरा फेंका करते थे, लेकिन उस ज़मीन की कीमत करोड़ों में थी। और अचानक से उसकी नज़र जॉन पर पड़ती है। वो तुरंत गाड़ी रोककर जॉन से मिलने चला जाता है। कुछ देर तक बातचीत करने के बाद उसे पता चलता है कि वह ज़मीन जॉन की ही है और जॉन ही वहाँ अपना ऑफिस बनवा रहा है। ये सब देखकर टॉनी बहुत हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि ये जॉन के पास अचानक से आखिर इतने सारे पैसे कहाँ से आए जो ये आज करोड़ों की बिल्डिंग बना रहा है। इसने तो कॉलेज भी पूरा नहीं किया है। क्या उसने कोई लॉटरी जीत ली या फिर उसे कोई पुरानी संपत्ति मिल गई? ये सब सवाल उसे सोने नहीं दे रहे थे। उसने दोबारा जॉन से मिलने का प्लान बनाया और अगली ही सुबह जॉन के पास चला गया। जब उसने जॉन से बातचीत की तो उसे पता चला कि जॉन की ना ही कोई लॉटरी लगी है और ना ही उसे कोई खजाना मिला है, बल्कि ये सारे पैसे तो जॉन ने खुद ही कमाए हैं। तो आइए जानते हैं कि आखिर कॉलेज किए बिना भी जॉन ने इतने सारे पैसे कैसे कमाए। जॉन जब कॉलेज छोड़ के अपने घर गया तो उसके पिता के देहांत हो जाने की वजह से उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। नौबत तो यहाँ तक आ चुकी थी कि जॉन को मजदूरी करनी पड़ रही थी। एक दिन जॉन को अचानक कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ी तो वो अपने मैनेजर के पास गया। मैनेजर ने उसे पैसे तो दिए लेकिन कहा कि तुम कुछ पैसे बचाकर क्यों नहीं रखते। ये बात जॉन के मन में बैठ गई। जॉन ने अपनी कमाई से कुछ पैसे बचाने का प्लान बनाया। कुछ दिनों तक उसने पैसे बचाए भी, लेकिन वो पैसे भी उससे कहीं ना कहीं खर्च हो ही जाते। जॉन हमेशा एक फिक्स अमाउंट सेव करने का प्लान तो करता लेकिन कर नहीं पाता और बार बार बजटिंग में फेल होने के बाद उसने अपनी परेशानी अपने मैनेजर से बताई कि कैसे वह हर बार पैसे सेव करता है लेकिन वह पैसे सेव करने में हमेशा फेल हो जाता है। तो मैनेजर ने जॉन को बताया कि उसे अपना सेविंग वाला अमाउंट पहले ही अलग कर देना चाहिए और बचे हुए पैसे अपनी नीड्स और वांट्स पर खर्च करने चाहिए, क्योंकि बजट बनाकर सेविंग करना बहुत मुश्किल होता है और जब हमारे हाथ में पैसा होता है तब हम लॉजिक से नहीं इमोशन से सोचते हैं। और जहाँ पर आप इमोशन से सोचने लग जाते हो वहाँ पर आपके पैसों का खर्च होना एकदम पक्का हो जाता है। इस एडवाइस के बाद जॉन ने अपनी आंखें बंद करके फॉलो किया और यह चीज़ उसके काफ़ी काम भी आई। इस नियम को फॉलो करने से उसके केवल ज़रूरत के सामान में ही पैसे खर्च होते और उसकी कुछ बुरी आदतें और खर्चे जैसे चाय सिगरेट भी बंद हो चुके थे। और वो सारे पैसे जो उसकी बुरी आदतों में खर्च होते थे अब वो उसके सेविंग अकाउंट में जाने लगे थे। हम सब यही गलती करते हैं कि जो मन में आया वो ले लिया, EMI पर महंगा फ़ोन ले लिया, पूरी सैलरी कपड़े और जूते लेने पर उड़ा दी, उधार लेकर क्लबिंग करने चले गए। आपको पता है हम सब यह इमोशनली डिसीजन क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे दिमाग में डाल दिया गया है कि हम एक बार ही जीते हैं तो जो मन में आए वो करो। लेकिन इस तरह के इमोशनली डिसीजन लेने से हम कभी सेविंग नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम आगे कर्ज में ही दबते चले जाएंगे। जॉन अपनी मजदूरी के पैसों से हर महीने 10% सेव करने लगा था और कुछ पैसे के बचा कर भी रखने लगा था। कुछ साल ऐसे ही बीत जाते हैं।
एक दिन जॉन ने अपने बचाए हुए पैसों की गिनती की तो उसने देखा कि उसके पास करीब 1 लाख रुपए जुड़ चुके हैं। तो उसने सोचा कि यार 50,000 की एक बाइक ला लेता हूँ। जॉन फिर से अपने मैनेजर के पास गया और बोला कि मुझे कोई अच्छी सी बाइक दिला दीजिए। तो मैनेजर ने उससे कहा कि तुम्हें बाइक की क्या ज़रूरत है, तुम्हारा घर तो मार्केट से भी पास में है, हॉस्पिटल भी तुम्हारे घर के नज़दीक ही है और जहाँ तुम काम करने आते हो वो भी तुम्हारे घर के पास ही है। अब अगर पैसे बच गए हैं तो इन्हें कहीं इन्वेस्ट कर दो। तो जॉन ने पूछा कि कहाँ इन्वेस्ट करूं? तब मैनेजर ने उन पैसों से उसे वही ज़मीन खरीदवाई थी जिसमें आज वो अपना ऑफिस बना रहा था और साथ ही एक छोटा सा बिजनेस भी शुरू करने को कहा था। जॉन ने अपना बिजनेस शुरू भी किया और वहाँ से उसे और भी पैसे मिलने लगे। अब वो सेविंग करता और उन पैसों को कभी बिजनेस तो कभी ज़मीन में इन्वेस्ट करता और उसने कुछ मकान भी खरीद रखे थे जिनसे उसे रेंटल इनकम भी मिलती थी। कुछ ही सालों में जॉन बहुत से बिजनेस और प्रॉपर्टी का मालिक बन चुका था। अब जॉन को काम करने की ज़रूरत नहीं थी, उसके पास सैकड़ों वर्कर काम करने आते थे। उसने सारे बिजनेस में काम करने के लिए एक मैनेजमेंट टीम बना रखी थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें जो लेसन सीखने को मिले उन्हें हम एक बार लास्ट में सम अप करते हैं। पहला, डोंट क्राई। हमें अपनी परिस्थिति को देखकर रोना नहीं चाहिए, चाहे आप अमीर हो या फिर गरीब। दूसरा, पे योर सेल्फ फर्स्ट। हम चाहे जितना भी पैसा कमा रहे हों उसमें से कुछ हिस्सा हमें पहले ही सेव कर लेना चाहिए। नंबर तीसरा, डोंट वेस्ट मनी। पैसों को फिजूल में खर्च नहीं करना चाहिए, हमें पैसों की बचत करनी चाहिए। नंबर चौथा, सेविंग्स। पैसों को सेव करें। नंबर पाँचवा, इन्वेस्टमेंट। पैसों को इन्वेस्ट करें। नंबर छठा, क्रिएट योर पैसिव इनकम। अपने लिए पैसिव इनकम के सोर्सेज बनाते रहें। नंबर सातवा, एक्सपेंड योर ओन बिजनेस। अपने बिजनेस को हमेशा एक्सपेंड करते रहें। और इस बात पर अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपका वैल्यूएबल लाइक डिज़र्व करता है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।